अगर मैं कहूं कि यूपीआई आजादी के बाद का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होने वाला है तो शायद इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। यूपीआई ये वो आर्थिक हथियार है जिससे अमेरिका बुरी तरह डरा हुआ है। ये वो आर्थिक हथियार है जिसकी वजह से भारत का फाइनेंशियल वर्ल्ड में डंका बजने वाला है। हमारे डिजिटल इंडिया का ये इनिशिएटिव किस प्रकार से वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनी को भी टक्कर दे रहा है। यूपीआई आखिर है क्या और इसकी भविष्य की संभावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। यूपीआई सबसे इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम है जो अब भारत को ग्लोबल नक्शे पर एक बैंकिंग सुपर पावर बना सकता है। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे यूपीआई इंटरनेशनल हो रहा है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। भारतीय पर्यटक जब भी विदेशों में जाते हैं या प्रवासी भारतीय वहां कुछ भी खरीद करते हैं तो उन्हें हर ट्रांजैक्शन पर कन्वर्शन रेट या ट्रांजैक्शन फीस के तौर पर एक मोटा अमाउंट कमीशन के तौर पर विदेशी वित्तीय संस्थाओं जैसे वीसा और मास्टर कार्ड को देना पड़ता है। लेकिन यूपीआई के आने से अब वो लोग यूपीआई से ये भुगतान भारतीय रुपए में सीधा अपने बैंक अकाउंट से कर सकेंगे, वो भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मास्टर कार्ड और वीजा जैसी कंपनीज इंटरनेशनल डिजिटल पेमेंट्स पर राज करती हैं और मनचाहा चार्ज लगाती हैं। जब भी हम मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड स्वाइप करते हैं तो इसका एक हिस्सा ट्रांजैक्शन फी के तौर पर इन बड़ी अमेरिकी कंपनियों को चला जाता है जो यूपीआई आने के बाद समाप्त हो जाएगा। जहां यूपीआई एक ग्राहक के लिए तो फायदेमंद है पर इन कंपनियों को बड़ा नुकसान करने वाला है। शायद इसीलिए अमेरिका भारत के इस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म यूपीआई से इतना डरा हुआ है। यूपीआई के सारे ट्रांजेक्शन किसी न किसी इंडियन बैंक से होकर गुजरते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारी है और इसे यूज करने में हम किसी भी बाहरी देश पर निर्भर नहीं है। इससे हम डॉलर को टच किए बगैर विदेशों में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए यूपीआई इंटरनेशनल होना हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें इस बात की गारंटी देता है कि कल जाकर जियोपॉलिटिकल लेवल पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें इंटरनेशनल ट्रेड रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो डाउट आने वाले समय में यूपीआई भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होने वाला है। जहां दूसरे देश सिर्फ एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम एक आइडिया एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। इस आइडिया के द्वारा हम डॉलर के आउटडेटेड सिस्टम को तोड़ सकते हैं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन एक सोशल रेवोल्यूशन था, ये एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन होने वाला है क्योंकि अब भारत के ट्रेवलर्स यूपीआई से इंटरनेशनली पेमेंट कर सकेंगे। गल्फ देशों में 70 लाख भारतीय रहते हैं जो आने वाले दिनों में पैसे यूपीआई के द्वारा सीधा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने घर भेज सकेंगे। अब भारत की कामयाबी आपके मोबाइल फोन से लेकर आईफल टावर तक चढ़ चुकी है क्योंकि सच तो यही है कि भारत का सिक्का जल्द ही पूरी दुनिया में चलने वाला है। यूपीआई अब फ्रांस में भी चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान एक काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी कि अब यूपीआई फ्रांस में भी चलेगा और इसकी शुरुआत फ्रांस के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट आईफल टावर से होगी। जिसके बाद यूपीआई वैश्विक आकांक्षाओं ने एक बड़ी छलांग लगाई। यूपीआई सबसे इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम है जो अब भारत को ग्लोबल नक्शे पर एक बैंकिंग सुपर पावर बना सकता है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएलए सिंगापुर और फ्रांस में सफल लॉन्च के बाद यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई आने वाले महीनों में उत्तरी अमेरिका के बाजार और अन्य मध्य पूर्वी देशों में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। फ्रांस और सिंगापुर के बाद अब एनआईपीएलए उन देशों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो विदेश यात्रा करते समय भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका जैसे देशों में बड़े पैमाने पर भारतीय प्रवासी रहते हैं और ये आने वाले दिनों में यूपीआई की टारगेट मार्केट भी होगी। आइए जानते हैं एनपीसीआई यूपीआई वैश्विक डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने की कैसे योजना बना रहा है। यूपीआई अपनाने के लिए वैश्विक भागीदारी अप्रैल 2020 में शामिल एनआईपीएल के माध्यम से आई है जो भारत के बाहर रुपये और यूपीआई की तैनाती के लिए समर्पित है। एनआईपीएल की विभिन्न देशों में अलग अलग रणनीतिक साझेदारियां हैं। कुछ देशों में एनआईपीएल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और कुछ अन्य देशों में यह इंटरऑपरेबिलिटी निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एनआईपीएल विभिन्न देशों को अपने स्वयं के संप्रभु भुगतान प्लेटफॉर्म बनाकर यूपीआई के समान बुनियादी ढांचा बनाने में मदद कर रहा है। वहीं एनआईपीएल इंटरऑपरेबिलिटी पर भी काम कर रहा है। 2023 में भारत G20 का प्रेसिडेंट है और इस मौके पर कई इंटरनेशनल लीडर्स और विशेष अतिथि भारत आ रहे हैं। इस मौके का इस्तेमाल भारत में यूपीआई का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए भी किया जाएगा और इंटरनेशनल लोगों को यूपीआई कितना फास्ट, कन्वीनियंट और सीमलेस है ये दिखाया जाएगा। व्यापारी भुगतान करने के लिए G20 देशों से आने वाले विदेशी यात्रियों और चयनित अंतर्राष्ट्रीय देशों में अनिवासी भारतीयों एनआरआई के लिए यूपीआई सुविधा का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार देखा जा रहा है। भारत ने पहले ही मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और जापान सहित 13 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो डिजिटल भुगतान के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाना चाहते हैं। एनआईपीएल अन्य देशों में विभिन्न यूपीआई संचालित ऐप्स की स्वीकार्यता पर काम कर रहे हैं। सिंगापुर में लॉन्च को लेकर बहुत उत्साह है और एनआईपीएल कुछ इसी तरह का विकास करने के लिए और देशों से संपर्क कर रहे हैं। जबकि यूपीआई प्लेटफॉर्म के वैश्विक होने से विदेशों में रुपए में लेन देन आसान होगा और इसमें तेजी आएगी। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि वैश्विक स्तर पर यूपीआई को अपनाने से रुपए में लेन देन में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, देश दुनिया की हर खबर का अपडेट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे प्रतिदिन रात 9 बजे। देखना ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल विपिन वाइब्स को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये न्यूज रिपोर्ट आपको कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।